हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी पॉइंट बाय मयंक सिंघल। फ्रेंड्स, हमने कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे इनइक्वालिटी के थर्ड पार्ट की, क्योंकि कल जो वीडियो रिकॉर्ड की थी उसमें काफ़ी वॉइस मिसमैच हो रही थी। इसलिए आज हम दोबारा इस वीडियो को रिकॉर्ड करके आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इनइक्वालिटी का थर्ड चैप्टर, जिसमें आज हम देखेंगे 2-3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। तो ये देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें है दो स्टेटमेंट है। देखिए, z से लेकर w तक और d से लेकर z तक। d और w के बीच में कोई साइन नहीं है, ये एक कॉमा का साइन है, और जब भी यहाँ पर कॉमा का साइन होता है तो इस तरह के क्वेश्चंस दो स्टेटमेंट के होते हैं। तो इसमें हमें देखनी होती है कॉमन टर्म, क्योंकि कॉमन टर्म से ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला कंक्लूजन्स, जो क्या कहता है, डी से ई की बात की है। अब डी है हमारा सेकंड वाले स्टेटमेंट में और ई है हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट में। तो डी से ई तक जाने के लिए हमें एक कॉमन टर्म देखनी होगी। वो कॉमन टर्म है क्या? जेड। जेड इधर भी है और जेड इधर भी है। तो सबसे पहले डी से जाएंगे हम जेड पर और जेड से जाएंगे फिर ई पर, तभी ही हम इसका आंसर कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं इसने क्या कहा। डी और जेड में क्या है? डी बड़ा होगा जेड से, क्योंकि ये वाला सिंबल है। तो डी बड़ा है जेड से, और जेड और ई में ई ग्रेटर इक्वल्स टू ई है जेड। तो यहाँ पर हम इसका आंसर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या हो गई, ये सीरीज़ ब्रेक हो गई है। सीरीज़ ब्रेक से मतलब है, अगर आपको कहीं पर भी दो इस तरह के साइन मिलते हैं तो आप उनका आंसर नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारी सीरीज़ ब्रेक हो जाती है। या इस तरह के आपको सिंबल मिलते हैं तो वो भी मेरी सीरीज़ ब्रेक हो जाती है। तो जेड से मैं इधर देखूँ, जेड से इधर मेरे को दिखता है स्मॉलर इक्वल का साइन, और जेड से इधर ग्रेटर इक्वल का साइन। तो z से दोनों साइड की सीरीज ब्रेक है, यानी कि इधर वाले स्टेटमेंट से इधर वाले स्टेटमेंट में मैं कोई भी आंसर कभी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि z से ही मेरी सीरीज ब्रेक हो रही है। आइए हम चेक कर लेते हैं। वैसे इनके सबके आंसर नो में ही आने वाले हैं, क्योंकि हमें एक चीज़ दिख गई है, z इधर से भी छोटा है और z इधर से भी छोटा है। तो अब हम आंसर नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाली कंडीशन आ गई है सीरीज ब्रेक की। तो फर्स्ट तो हमने चेक कर लिया, डी बड़ा है जेड से और ई भी बड़ा है जेड से, तो ये तो हो गया हमारा कैंसिल। अब देखते हैं हमारा सेकंड कंक्लूजन, के और एस। तो के ये रहा इधर, एस ये रहा इधर। जेड से हो जाएगी सीरीज ब्रेक, क्योंकि जेड इधर क्या है, स्मॉलर, और जेड है इधर से भी स्मॉलर। जेड और के में देखें तो इधर आ जाएगा हमारा के इज ग्रेटर इक्वल्स टू जेड, और z और s में देखें तो s इज ग्रेटर इक्वल्स टू z। अब फिर से हमारी सीरीज ब्रेक हो रही है, तो आंसर नहीं कर पाएंगे। तो कहने की बात सीधी सीधी यही है, क्योंकि z से दोनों साइड सीरीज ब्रेक हो रही है, तो इसलिए हम इधर के स्टेटमेंट का इधर आंसर नहीं कर पाएंगे। तो अब देखते हैं थर्ड कंक्लूजन्स, जो क्या है, w और a कॉमन टर्म होगी z, आंसर नहीं आ पाएगा सीरीज ब्रेक की वजह से। अब देखते हैं फोर्थ, d और z। तो d और z ये देखिए हमारा सेम ही स्टेटमेंट है, एक ही स्टेटमेंट से दो कंक्लूजन है। तो d और z में d बड़ा होगा z से, इसमें एक ही बात सही होगी, वो है हमारी ये। तो ये होते हैं हमारे दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या कहा है, t और x के लिए कहा है। t रहा हमारा ये और x हमारा ये रहा। कॉमन टर्म देखें तो w एक कॉमन टर्म है। तो t से जाएंगे हम w पर, w से जाएंगे हम x पर। तो देखते हैं t और w में क्या होगा, t बड़ा होगा w से, क्योंकि इन दोनों साइन में इसकी प्रायोरिटी, और w और x में w बड़ा होगा x से, तो इधर से w बड़ा है x से। एक साइड से छोटा और एक साइड से बड़ा, तो आंसर आ जाएगा।
और दोनों ही साइड से छोटा हो या कहीं दोनों ही साइड से अगर बड़ा होगा तो भी आंसर नहीं आ पाएगा। तो हमेशा कॉमन टर्म को एक साइड से छोटा होना पड़ेगा और एक साइड से बड़ा होना पड़ेगा, तभी हम उसका आंसर कर पाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में है W एक साइड से तो बड़ा है और W एक साइड से छोटा है, तो हम इसका आंसर दे सकते हैं T बड़ा होगा X से। यही बात बोली है, तो ये हो गया हमारा बिल्कुल सही। अब देखते हैं हमारा सेकंड कंक्लूजन, जिसने पूछा है R और V के बारे में। R हमारा ये रहा, V हमारा ये रहा, तो R और W में क्या होगा, R बड़ा होगा W से, तो R बड़ा होगा W से और W बड़ा है V से, तो फाइनल आंसर R बड़ा होगा V से। R बड़ा है V से, ये बात हो गई हमारी बिल्कुल ट्रू। अब देखते हैं H और T के बारे में। इसने क्या कहा है, क्या H बड़ा या बराबर है T के, तो T हमारा ये रहा, H हमारा ये रहा। H से हम W पर ही नहीं जा सकते, क्या हो रही है, सीरीज ब्रेक, और जब हमारी सीरीज ब्रेक होगी तो हमारा आंसर नहीं आ पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आंसर हमारा नहीं आएगा, क्योंकि H से हम W ही नहीं जा सकते, क्योंकि ये हो गई सीरीज ब्रेक, इसलिए इसका आंसर नहीं आएगा। और फोर्थ कंक्लूजन है हमारा X और V। X हमारा ये रहा, V हमारा ये रहा, बट ये दोनों इक्वल हैं, ग्रेटर इक्वल नहीं है, तो इसलिए हो गया कैंसिल। अब देखते हैं हमारा थर्ड स्टेटमेंट। इसमें भी हमारे दो स्टेटमेंट हैं, एक स्टेटमेंट ये रहा और एक स्टेटमेंट ये रहा। इसने कहा है कि K और M बराबर हैं। देखते हैं, K हमारा ये रहा, M हमारा ये रहा, K बड़ा होगा M से, बराबर तो नहीं होगा। अब देखते हैं सेकंड, क्या S बड़ा है Z से, S हमारा ये रहा, Z हमारा ये रहा, कॉमन टर्म देखें दोनों स्टेटमेंट में H, तो S से जाएंगे पहले H पर, H से जाएंगे Z पर, तब हम इसका आंसर कर पाएंगे। तो S और H में देखें तो S बड़ा होगा H से, और H और Z में देखें तो H बड़ा होगा Z से, तो सीधे फाइनल आंसर हमारा निकलेगा S बड़ा होगा Z से। तो S बड़ा Z से, यही बात कही है, तो ये बात हमारी होगी बिल्कुल ट्रू। अब देखते हैं थर्ड कंक्लूजन, क्या M बड़ा है H से, M हमारा ये रहा, H हमारा ये रहा, नहीं, M छोटा होगा, क्योंकि इस साइन में इस साइन की प्रायोरिटी होगी, और ये क्या है, छोटा, M छोटा होगा H से, और यहाँ पर बात करी है M बड़ा होगा इससे, तो इसलिए हो जाएगा गलत। अब S और H में देखते हैं, S हमारा ये रहा, H हमारा ये रहा, हाँ। अब इसने पूछा है S बड़ा होगा इससे, हाँ, बड़े और ग्रेटर इक्वल्स में, मतलब ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल्स में ग्रेटर साइन की ही चलेगी, तो इसलिए S इज़ ग्रेटर टू H, ये बात हमारी बिल्कुल सही होती है। अब देखते हैं हमारा फोर्थ स्टेटमेंट, फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें हमारी दो स्टेटमेंट हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। बात पूछी है F और E के बीच की। F हमारा ये रहा, E हमारा ये रहा, तो इस स्टेटमेंट से इस स्टेटमेंट की आंसर करने के लिए हमें कोई ना कोई एक कॉमन टर्म चाहिए। जो कॉमन टर्म हमारी क्या है, जो है हमारी W ये रहा, W ये रहा, तो F से E पर जाने के लिए F से जाएंगे पहले W पर, W से जाएंगे E पर, तभी हम इसका आंसर कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं, F और W में F क्या होगा, F स्मॉल इक्वल्स टू W, और W और E में W इज़ ग्रेटर इक्वल्स टू E। सीरीज ब्रेक होती है, आंसर हम नहीं कर पाएंगे। W इज़ ग्रेटर इक्वल्स टू Z, सेकेंड W इज़ ग्रेटर इक्वल्स टू Z, तो हमारा W ये रहा, W इधर है और Z इधर है, तो हम यहीं से इसका आंसर कर सकते हैं। तो W क्या है, इन दोनों साइन में ग्रेटर वाले साइन की चलेगी, तो क्या आंसर निकलेगा, W इज़ ग्रेटर टू Z, तो W इज़ ग्रेटर टू Z, ये बात होगी हमारी बिल्कुल सही। अब देखते हैं W और B के लिए, W और B में इन तीन सिंबल में इस वाले सिंबल की चलेगी, तो W क्या हो गया, ग्रेटर इक्वल्स टू B, ये बात भी हमारी बिल्कुल
सही हो गई। और फोर्थ स्टेटमेंट अब देखते हैं। फोर्थ में क्या कहा है, क्या W बड़ा है F से, तो W ये रहा, F ये रहा, और साइन आ रहा है ग्रेटर का, तो W बड़ा होगा F से। फाइनल तो यही निकलेगा, W बड़ा है F से, और यही बात दी है, तो ये हो गई हमारी बिल्कुल सही। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी स्टार्टिंग की 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो शायद आज आपको कुछ समझ ना आए, तो इसलिए सबसे पहले वो दोनों वीडियोस को ज़रूर देखें। अगर आपने वो दोनों वीडियो अच्छे से देखी हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है तो आज के क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। जैसे कि आप देख रहे हो, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें और फिर हमारे आंसर से चेक करें कि आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें दिए हैं 3 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3। ये हमारे 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। तो आइए इसमें देखते हैं। इसमें बात की है T और S के लिए, क्या T बड़ा है S से, तो ऊपर आइए चेक करते हैं। तो T हमारा ये रहा, S हमारा ये रहा, और T हमारा यहाँ पर भी है। अब या तो इस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में कुछ कॉमन होना चाहिए, या फिर सेकंड स्टेटमेंट में और फर्स्ट स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, क्योंकि तभी हम यहाँ पहुँच पाएंगे। तो T से LU कहीं नहीं है, और T से QW है, तो T से जाऊँगा W और W से जाऊँगा S, तभी मैं इसका आंसर कर पाऊँगा। तो आइए देखते हैं। तो T और W में मुझे क्या दिख रहा है, T बड़ा होगा W से, क्योंकि इन दोनों साइन में इस साइन की प्रायोरिटी, तो T बड़ा है W से और W बड़ा या बराबर होगा S के। तो फाइनल आंसर T बड़ा होगा S से। तो T बड़ा है S से, यही इसने कहा है, ये बात होगी हमारी बिल्कुल ट्रू। अब देखते हैं हमारा सेकंड कंक्लूजन, जिसमें इसने क्या कहा है, क्या R बड़ा या बराबर है T के, तो R हमारा ये रहा, T हमारा ये रहा, मतलब इन दोनों स्टेटमेंट में W है, तो हम इन दोनों स्टेटमेंट से ही चेक करेंगे। तो जब R से हम W ही नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर सीरीज ब्रेक, तो R से हम W नहीं जा सकते हैं, तो ये W से फिर W से T तो चले जाएंगे, तो बट W से R नहीं जा पाएंगे, क्योंकि सीरीज ब्रेक, और सीरीज ब्रेक होते ही हमारा आंसर नहीं आता है। अब देखते हैं U और W। U हमारा ये रहा, W हमारा ये रहा, कॉमन टर्म है हमारी T, तो U से जाएंगे T और T से जाना है W। तो इन दोनों में देखें तो U क्या होगा, इन दोनों साइन में हमारे छोटे वाले स्मॉलर साइन की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, तो U स्मॉलर T एंड T इज़ ग्रेटर टू W। सीरीज ब्रेक, आंसर नहीं आ सकता, कैंसिल। अब देखते हैं हमारा फोर्थ कंक्लूजन, जो क्या है, क्या Q बड़ा है L से, तो Q हमारा ये रहा, L हमारा ये रहा, कॉमन टर्म देखते हैं T, तो Q से जाएंगे T पर, T से जाएंगे L पर, Q और T दोनों सेम है। अब यहाँ पर आप Q को रखो या T को रखो, बात होगी सेम। तो यहाँ पर मैं रख लेता हूँ Q को, तो Q बड़ा होगा L से, तो Q बड़ा है L से, ये बात क्या हो गई सही, Q बड़ा है L से। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमारे 5 स्टेटमेंट। ये रहा हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इस क्वेश्चन में हमारे 5 स्टेटमेंट हैं। तो आइए इसको करते हैं। तो हमें क्या पूछा है, क्या C बड़ा है H से, C हमारा ये रहा, H हमारा ये रहा, बट इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है। तो और देखते हैं, C हमारा ये रहा और H तो यहीं पर है, C से H पर जाना है। C से अगर मैं G जाता हूँ, G मेरे को कहीं और नहीं दिख रहा, तो इस वाले स्टेटमेंट से तो नहीं हो पाएगा। अब C मुझे दिखता है यहाँ पर, तो मैं C से जाता हूँ B पर
और बी से जाऊंगा ए पर और ए से जाऊंगा एच पर, तभी मैं इसका आंसर कर पाऊंगा। क्योंकि देखो सी से जाऊंगा बी से जाऊंगा ए और ए से जाऊंगा एच, तभी इसका आंसर हो पाएगा। तो सी और बी में देखें तो सी से बड़ा या बराबर है बी, और बी इधर से क्या है, बी छोटा या बराबर है ए के, और ए क्या है, ए बड़ा है एच से। तो सीरीज ब्रेक आंसर नहीं हो पाएगा। अब सी और एच दोबारा आ गए हैं, तो जब सी और एच में यहीं पर सीरीज ब्रेक हो गई थी तो आंसर नहीं आ पाएगा। बट एक कंडीशन मुझे यहाँ पर दिख रही है, सी और एच दुनिया में तो कहीं ना कहीं होंगे ही, जब हैं तो या तो सी बड़ा होगा या फिर सी छोटा होगा एच से, या फिर सी और एच दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखिए एक बार से क्या कहा, क्या सी बड़ा है इससे, हमने कहा नहीं, नहीं क्यों, छोटा या बराबर भी हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा क्या सी छोटा या बराबर है, हमने कहा नहीं, उसने कहा क्यों नहीं, क्योंकि बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे तीनों साइन तो आ गए ना, एक बार छोटा, एक बार बड़ा और एक बार बराबर। अब सी और एच होंगे, या तो सी छोटा होगा या सी बड़ा होगा या सी बराबर होगा एच के। तो सी और एच के बारे में हमें यहाँ कुछ भी नहीं पता है कि इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसलिए इसमें लगेगी आइदर और, आइदर फर्स्ट और सेकंड आर ट्रू। ठीक है, अब देखते हैं हमारा थर्ड कंक्लूजन से क्या पूछा है, क्या बी बड़ा है जी से। बी हमारा ये रहा और जी हमारा ये रहा। तो देखिए बी से जाएंगे सी पर और सी से जाएंगे जी पर, क्योंकि अगर बी से आई पर जाते हैं, आई कहीं और स्टेटमेंट में नहीं है, तो बी से जाना होगा सी पर और सी से जाएंगे जी पर, तभी हम इसका आंसर कर पाएंगे। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं, बी बड़ा या बराबर है सी के और सी बड़ा है जी से। तो इन दोनों के बीच में फाइनल आंसर क्या आएगा, बी बड़ा होगा जी से, क्योंकि इन दोनों साइन में इस साइन की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। तो बी बड़ा होगा जी से, बी बड़ा है जी से, ये बात होगी हमारी बिल्कुल सही। अब देखते हैं ए से आई के लिए। तो ए हमारा ये रहा, आई हमारा ये रहा, ए हमारा यहाँ पर भी है। ए से जाता हूँ मैं एच पर, तो एच भी मेरे को कहीं स्टेटमेंट पे नहीं दिखता है। ए से जाता हूँ मैं बी पर, तो बी से आई पर जा सकता हूँ, क्योंकि ए से जाऊँगा बी पर और बी से जाऊँगा आई पर, तो मैं इसका आंसर कर पाऊँगा। तो आइए देखते हैं, ए बड़ा या बराबर होगा बी के और बी बराबर है आई के। जब देखो बी और आई दोनों सेम है, तो बी की जगह मैं आई रख सकता हूँ, क्योंकि आप बी को रखो या आई को रखो सेम ही बात है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो यहीं से मैं इसका आंसर कर पाऊँगा, ए बड़ा या बराबर होगा आई के। तो इसने कहा है सिंपल बड़ा, तो बड़े के लिए मैं इसको कट करूँगा, क्योंकि मैं आंसर क्या करूँगा, या तो ए बड़ा होगा आई से या फिर ए बराबर होगा आई के। तो इसने कहा कि क्या ए बड़ा है आई के, मैंने कहा नहीं, गलत क्यों, क्योंकि बराबर भी तो हो सकता है। अगर ये मुझे कहता क्या ए बराबर है आई के, तो मैं कहता नहीं, बड़ा भी तो हो सकता है आई के। तो अगर ये दोनों ऑप्शन होते तो लगा देता मैं इधर और, कि या तो ए बड़ा है आई से या फिर ए बराबर है आई के। अलग अलग में मैं दोनों को ही गलत करूँगा। ए बड़ा नहीं होगा क्योंकि बराबर हो सकता है, ए बराबर को मैं इसलिए से नहीं करूँगा, बड़ा हो सकता है। दोनों बात को गलत करने के लिए मेरे पास रीज़न है। तो इसलिए यहाँ पर मैं आंसर अगर ये होता कि ए बड़ा या बराबर है आई के, तो मैं इसको सही करता, या फिर आइदर और में मैं इसको सही कर सकता हूँ। अगर मेरे पास दो ऑप्शन होंगे तब सिंगल ऑप्शन में मैं इसको करूँगा गलत, और सिंगल ऑप्शन में खाली अगर मेरे पास सिर्फ यही होगा क्या ए बराबर है आई के, तो भी इसको गलत करूँगा। सही में इसको दो ही कंडीशन में कर सकता हूँ, या तो आइदर और बनेगी या फिर ये वाला ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी इस वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप आगे के क्वेश्चंस आसानी से कवर कर पाए। हम एक नॉट इक्वल केस करेंगे और अब मैं आपको 5 क्वेश्चंस देता हूँ प्रैक्टिस लिए। और देखिए, मैं आपसे ये तो नहीं कहता कि आप इन्हीं क्वेश्चंस को कर कर ये चैप्टर कवर कर सकते हो। आपको ये चैप्टर कवर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। मैंने तो एक तरह से आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं कि आप किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो और जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हो। और स्पीड लाने के लिए तो आपको प्रैक्टिस की ही ज़रूरत होगी। तो इसलिए आप कहीं से भी क्वेश्चंस डाउनलोड करें और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। थैंक यू। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। इनके आंसर्स आप मुझे कमेंट करें।